Hello everyone, good morning students. In the last video we have discussed about uneven heating between equator and poles causes the north-south wind. In today's video we are going to discuss the next point in which we will discuss uneven heating of land and water causes monsoon wind on earth which brings rainfall. आपकी लैंड और वाटर के बीच में कैसे हीटिंग होती है जिसकी वजह से आपके रेनफॉल होता है अर्थ के ऊपर. सो इन द समर सीजन द लैंड नियर द इक्वेटर गेट्स वार्मर एंड इट्स टेम्परेचर जनरली रिमेन्स हायर देन द ओशियंस. समर सीजन के अंदर आप क्या बोलेंगे कि इक्वेटर के ऊपर आपकी सन की रेज डायरेक्टली आएंगी तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहेगी और वहाँ का टेम्परेचर जो है वो हायर रहेगा. कहाँ से? ओशियंस के रेस्पेक्ट में. अब हम बात करते हैं एज ए रिजल्ट what are above the land rises and cold air from the ocean moves towards the land. रिजल्ट की फॉर्म में क्या होगा? जो लैंड से जो हॉट एयर है वो राइज करेंगी, ऊपर जाएंगी, और जो कोल्ड एयर है जो कि आपकी कहाँ से आती है, ओशियन जो है वो कोल्डर लाइटर टेम्परेचर के ऊपर है, कोल्डर है वो, तो वहाँ से आपकी रेज आएंगी. जो विंड है वो कोल्ड वाली कहाँ से आएंगी? ओशन से लेके लैंड की तरफ आएंगी, जबकि हॉट एयर जो है वो राइज होके ऊपर जाएंगी और वो ओशन की तरफ चली जाएंगी. दीज विंड्स आर कॉल्ड मॉनसून विंड्स. यही चीजें हमने जब डे वाला और नाइट में भी पढ़ा था तब भी हमने देखा कि डे में लैंड ब्रिज और सी ब्रिज में भी हमने यही कॉन्सेप्ट देखा था. सो सिंस दीज विंड्स कम फ्रॉम ओशन दे कैरी वाटर विद देम. जो विंड आपकी ओशन के साथ में आती है वो वाटर लेके आती है क्योंकि वो उनके अंदर वाटर की प्रेजेंस होती है. इन अ सिमिलर वे द विंड इन द विंटर सीजन मूव फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द ओशन. विंटर सीजन के अंदर जो समर में होता है उससे ऑपोजिट केस होता है. तो विंटर सीजन के अंदर लैंड से ओशन की तरफ वेव जाएंगी तो वहां से आपकी वेव बनेंगी. ये जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, समर सीजन के अंदर आपकी ओशन से लेकर लैंड की तरफ आपकी वेव जा रही है. नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है थंडर स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स. थंडर स्टॉर्म क्या होते हैं, साइक्लोन क्या होते हैं, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है. Monsoon wind are important for agricultural purpose and in regulating the temperature conditions of a place, sometimes excess of rainfall. मॉनसून की जो विंड है वो हमारे एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए इम्पोर्टेंट है और टेम्परेचर कंडीशंस को भी मेंटेन करने के लिए, जिसकी वजह से हमारा रेनफॉल होता है. जो डिजास्टर्स हमारे आते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन लीड टू नेचुरल डिजास्टर. अगर बहुत ज्यादा विंड आएगी तो वहां पर नेचुरल डिजास्टर भी आ सकते हैं, सच एज थंडरस्टॉर्म और साइक्लोन. तो मॉनसून जो विंड है उनको वो हमारी एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए भी इम्पोर्टेंट है, हमारे टेम्परेचर के लिए भी, टेम्परेचर बैलेंसिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है. रेनफॉल के लिए भी देखते हैं कि कब टेम्परेचर कितना होगा जिसकी वजह से रेनफॉल हमारा होता है. अगर बहुत स्ट्रॉन्ग विंड वहां पर आ रही है तो हमारा नेचुरल डिजास्टर केस आ जाएगा वहां पर, जैसे कि थंडरस्टॉर्म है, साइक्लोन है, ये सब भी वहां पर जनरेट हो जाते हैं. आज हम बात करते हैं थंडरस्टॉर्म क्या होता है. सो एन इवेंट इन द एनवायरमेंट इन विच स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो accompanied by हैवी रेनफॉल. जब बहुत हैवी रेनफॉल के साथ में स्ट्रॉन्ग विंड आपकी चलती है, थंडर होता है, लाइटनिंग होती है स्काई में, तो वो जो स्टेट होती है दैट इज नोन एज थंडरस्टॉर्म. जब आकाश में बादल, बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, बहुत तेज हवाएं चलती हैं और आपकी लाइटनिंग होती है, आकाश में बिजली चमकती है, ये सब सीन किसके अंदर होता है? आपका थंडरस्टॉर्म के अंदर होता है. थंडरस्टॉर्म अकर इन हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स मेनली. थंडरस्टॉर्म जो है वो आपका हॉट और ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर जनरली होता है, इक्वेटर के नियर बाय में जनरली होता है. दीज रीजन्स जनरली हैव हायर टेम्परेचर विच कॉजेज विंड्स. ये जो रीजन है जो कि आपके हायर टेम्परेचर रखते हैं जिनकी वजह से वहां पर विंड चलती है. अभी मैंने आपको बताया कि हॉट और ह्यूमिड रीजन कौन सा रीजन होता है? आपका इक्वेटर के नियर बाय का रीजन होता है. वहां पर आपका टेम्परेचर हायर रहता है जहां पर आपके थंडरस्टॉर्म जनरेट होते हैं. दीज हॉट विंड्स व्हेन मूव अपवर्ड आल्सो हैव वाटर वेपर विद इन देम which freezes and fall on the earth as rain. जब ये हॉट विंड ऊपर जाएंगी, हॉट विंड रहेंगी तो वो राइज अप करेंगी तो वाटर वेपर की टर्म में ऊपर जाएंगी. जब वो वहां पर फ्रीज हो जाएंगी तो वो अपने रेन की टर्म में वापस कहां पर आती है? जमीन पर आती है. जैसे हमने क्लाउड फॉर्मेशन में भी यही बताया था कि वाटर वेपराइज होकर ऊपर जाता है, वहां पे कंडेंस हो जाता है, और जब वो बहुत ज्यादा वाटर कंडेंस हो जाएगा तो क्लाउड हैवी हो जाएगा, जिसकी वजह से वहां पर वापस रेनफॉल की टर्म्स में आपका वाटर ग्राउंड के ऊपर आ जाता है. द रेनफॉल एंड राइजिंग एयर क्रिएट्स
lightning in the air accompanied by sound and as a result a thunderstorm occurs. रेनफॉल और राइजिंग एयर की वजह से लाइटनिंग होती है, जिसकी वजह से वहां पर क्या हो जाता है, थंडरस्टॉर्म हो जाता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो वार्म और हॉट एयर होती है वो राइज अप करती है। तो रेड वाले एरो से आपका हॉट एयर को रिप्रेजेंट किया हुआ है। जो कोल्ड एयर होती है वो हैवी होती है, वो डाउन आएंगी। तो कोल्ड एयर मूव्स डाउनवर्ड्स, कोल्ड एयर नीचे आती है, हॉट एयर ऊपर जाती है, और ये अपना हॉट एयर की डायरेक्शन में क्या है, स्टॉर्म का मूवमेंट है। सो कोल्ड एयर की वजह से अपनी क्या होती है, हैवी रेनफॉल भी होती है, क्योंकि वहां पर कंडेंस हो जाता है, फ्रीज हो जाता है वाटर, और जिसकी वजह से वो वापस नीचे आता है रेनफॉल के टर्म में। तो ये आज हमने 2 पॉइंट्स देखे, थंडरस्टॉर्म और अनइवन हीटिंग की वजह से आपका जो लैंड और वाटर है उसके बीच में किस तरह से विंड का फ्लो होता है। तो इससे आगे के पॉइंट्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा। आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू। इफ यू फील एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस।